इस व्यवस्था में नहीं। हो सकता है कि आप क्लास 1 से कि पीएचडी स्कॉलर में आपका परिवर्तन हो जाए। ये भी हो सकता है कि आप पीएचडी स्कॉलर हैं, फिर आप क्लास 1 में आ जाए। यह परमात्मा की ऐसी सर्किल है कि उस सर्किल में कोई भी बिंदु जो है ना, न किसी से आगे है न किसी से पीछे है। दी श्री जी, एक गहन जिज्ञासा मन को विचलित कर रही है। हम देखते हैं कि जीवन की हर अवस्था और हर उपलब्धि अपने साथ सुख की जगह एक नई तरह की अशांति लाती है। यह एक ऐसा द्वंद्व है जिससे बाहर निकलना असंभव सा लगता है। अभाव में दुख, जब नौकरी नहीं मिलती तब संघर्ष, निराशा और असुरक्षा की पीड़ा होती है। प्राप्ति में दुख, जब नौकरी मिल जाती है तो उसे निभाने का तनाव, प्रतिस्पर्धा का बोझ और स्थायित्व खोने का भय घेर लेता है। यही हाल पद के न मिलने और मिल जाने पर होता है। यह विडंबना हर क्षेत्र में है। धन का अभाव चिंता उत्पन्न करता है और धन की अधिकता उसे बनाए रखने की एक दूसरी मानसिक उलझन पैदा करती है। विवाह से पहले अकेलापन और अपूर्णता का दुख है और विवाह के बाद संबंधों को निभाने की जटिलताएं और अपेक्षाओं का दबाव। संतान न होना एक बड़ा दुख है, पर संतान होने पर उनके पालन पोषण, सुरक्षा और भविष्य की अनगिनत चुनौतियां सामने खड़ी हो जाती हैं। प्रतीत होता है कि हम सुख की तलाश में एक अंतहीन चक्र में फंस गए हैं। कृपा कर हमारा मार्गदर्शन करें। इस निरंतर असंतुष्टि का मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है हमारी अज्ञानता। जब तक हम इस सृष्टि के नियम से दूर रहेंगे, नियम की जानकारी हमें नहीं होगी, तब तक हम परेशान रहेंगे, उलझे हुए महसूस होंगे। तब तक हम यह समझते हैं कि किसी भी घटना या किसी भी रचना के पीछे किसी व्यक्ति का हाथ है, किसी वैसे प्राणी का हाथ है जो सोच सकता है, जो कुछ कर सकता है। उसमें हम भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। हम भी समझते हैं कि हम कुछ सही कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, हमें यह करना चाहिए, हमें यह नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार हम दूसरे से भी अपेक्षा रखते हैं कि उसे यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए, हमें यह पाना चाहिए, हमें यह खोना चाहिए। जबकि प्रकृति का नियम यह है कि इस जगत में जो कुछ भी हो रहा है वह केवल आनंद, आनंद, परम आनंद के लिए हो रहा है। उसमें किसी भी इंडिविजुअल का कोई भी हाथ नहीं है। इसीलिए हमें उलझने का कोई कारण भी नहीं है। अगर इस तथ्य को हम समझ जाए ना, तो हम उलझन से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन प्रकृति का एक यह भी नियम है, प्रकृति अपनी रचनाओं को, अपनी घटनाओं को अलग अलग अवस्था में रखती है, अलग अलग व्यवस्थाओं में उसे स्थापित करती है। जैसे कोई बच्चा क्लास 1 में है, कोई क्लास 10th में है, कोई पीजी कर रहा है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई स्कॉलर है, तो सबकी सोच अलग अलग है। परंतु ऐसा नहीं है कि जो पीएचडी स्कॉलर है वह क्लास 1 के बच्चे से अच्छा है या बुरा है, क्योंकि क्लास अलग अलग है, अवस्था अलग अलग है। वह बच्चा है इसीलिए उसकी अलग अवस्था है, वह परिपक्व हो गया, इस संसारिक दुनिया में परिपक्व है, तो उसकी सोच अलग है। तो अलग अलग क्लास की अलग अलग सोच होती है, परंतु सब अलग होते हुए भी एक दूसरे से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। इसलिए
हमें अपने जीवन में जितनी भी रचना है, जितनी भी घटना है, परमात्मा ने अलग अलग उसे अवस्था में रखी है। जैसे कोई घटना घटती है तो आप क्या देखते हैं? किसी को वह ज्यादा परेशान करती है, किसी को वह परेशान नहीं करती है। जो जितना संसारिक अटैचमेंट जिसमें होगा वह उतना परेशान होगा, क्योंकि वह क्लास 1 में है। और जो जितना डिटैच होते जाएगा, वह प्रकृति के नियम को समझते समझते सब कुछ समझ जाएगा, तो उसे परेशानी नहीं होगी। उसको लगेगा कि यह घटना तो घटनी है। और इस घटना का जो प्रभाव है, अगर हम अपने व्यक्तिगत इच्छाओं को, अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट से उसे अलग कर दे, तो घटना केवल घटना है, परमात्मा की घटना है। भले वह किसी की मौत की घटना हो, किसी के जन्म की घटना हो, कुछ पाने की घटना हो, कुछ खोने की घटना हो, मान सम्मान संतान, किसी भी चीज की घटना हो, आपको प्रभावित नहीं करेगा। आप उलझन में नहीं फंसेंगे अगर आप उस अवस्था में चले जाते हैं। तो हर एक अवस्था जो उलझन में है वह भी गलत नहीं है, और जो उलझन से बाहर निकल गया है वह भी गलत नहीं है। अवस्था अलग अलग है, लेकिन कारण यही है कि जब हमारी अवस्था उस क्लास की होती, क्लास 1 क्लास 2 की होती है, जब हम इस प्रकृति के नियम को नहीं समझ पाते हैं, तब हमें उलझन में फंसे हुए महसूस होते हैं। परमात्मा आपको एक एक क्लास में अलग ले जाता है, अलग अलग दुनिया दिखाता है। यही तो संसार की खूबसूरती है। इसीलिए आप जिस अवस्था में भी हैं वो केवल आनंद लीजिए, और जैसे आप आनंद लेंगे आपकी अवस्था बदल जाएगी, आप उलझन से बाहर निकल जाएंगे। क्या इस द्वंद्वपूर्ण जीवन में कभी भी सच्ची संतुष्टि, शाश्वत शांति और स्थिर आनंद प्राप्त हो सकता है? तो जहां तक संतुष्टि की बात है, इस संसार में सब कोई संतुष्ट है, सब कोई आनंद में है, इसीलिए एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन हम महसूस नहीं कर पाते हैं, और कितना महसूस हमें करते हैं यह डिपेंड करता है कि हम किस अवस्था में हैं। तो आपको यह तो जीवन जन्मों जन्म की जो कहानी है, यह तो एक निरंतर एक प्रवाह है, जहां आपकी अवस्था बदलती है। आप एक अवस्था से दूसरी अवस्था, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे पे जाते हैं। हर अवस्था अपने आप में पूर्ण है, किसी में कोई त्रुटि नहीं है। परमात्मा इतनी बड़ी सृष्टि चलाने वाला क्या किसी में त्रुटि बनाएगा? नहीं बनाया है। कोई छोटा पौधा, कोई बड़ा पौधा, कोई उससे बड़ा पौधा, कोई लीची, कोई अमरूद, कोई सेब, अलग अलग कहानियां हैं। हम अगर किसी को गलत समझे, को अच्छा समझे, को बुरा समझे, तो हम इस उलझन में फंस जाते हैं। अगर परमात्मा आपकी अवस्था को चेंज करता है तो आपको महसूस होने लगेगा। आप संतुष्ट तो हैं, आप महसूस करने लगेंगे। ये सारी समय ये सब कुछ वही है। आपकी अवस्था बदलती है। आप सुबह में कुछ और सोचते हैं, दिन में कुछ और सोचते हैं, शाम में कुछ और सोचते हैं। अगर आप किसी से झगड़ा करके आए हैं तो आपको यह कुछ और दिखाई देगा। आप किसी से प्रेम करते हैं तो यह कुछ और दिखाई देगा। चीज तो वही है, आप जिस रूप में देखें। तो आप संतुष्टि प्राप्त होगी, ऐसी बात नहीं है। आप संतुष्ट हैं, केवल आप महसूस नहीं करते हैं। और महसूस इसलिए नहीं करते कि आपकी अवस्था अलग अलग है। इस जन्म जन्मांतर के प्रतीत होते चक्र से बाहर निकलने का कोई उपाय है? हाँ, इस जन्म में भी आपको वह अवस्था प्राप्त हो सकती है अगर परमात्मा चाहे तो। इसलिए तो अलग अलग हम सत्संग करते हैं, अलग अलग हम विचारों को सुनते हैं। परमात्मा उसके द्वारा आपके अंदर की जो अवस्था है उसको परिवर्तित करता है। क्लास 1 से क्लास 2, क्लास 2 से क्लास 3, इस तरह करते करते वो पीएचडी स्कॉलर बना देगा आपको, जहां पे हर कुछ आप आनंद परम आनंद में आ जाएंगे, और हर अवस्था आपकी परम आनंद की अवस्था होगी।
इसलिए कोई भी अवस्था हो, किसी की भी अवस्था हो, कुछ भी हो, वह सब परम है, वह सब परम की अवस्था है। इस तथ्य को जो समझ जाता है वह उलझन से बाहर निकल जाता है, और जो इस तथ्य को जितना नहीं समझता है उतना ही वह उलझन में फंसा हुआ होता है। वह क्लास 1 से अपनी यात्रा पीएचडी तक करती है, लेकिन ऐसा नहीं है क्लास 1 के बाद क्लास 2, क्लास 2 के बाद क्लास 3, क्लास 3 के बाद करते करते आप पीएचडी स्कॉलर बनेंगे। ऐसी इस व्यवस्था में नहीं। हो सकता है कि आप क्लास 1 से पीएचडी स्कॉलर में आपका परिवर्तन हो जाए। ये भी हो सकता है कि आप पीएचडी स्कॉलर हैं फिर आप क्लास 1 में आ जाए। यह परमात्मा की ऐसी सर्किल है कि उस सर्किल में कोई भी बिंदु जो है ना, न किसी से आगे है न किसी से पीछे है। तथ्य को समझिए। परमात्मा चाहेगा तो तथ्य समझ में आएगा। हो सकता है कि हमारे वाणी से, किसी और की वाणी से आपके जीवन में परिवर्तन आए और अपनी संतुष्टि को, अपने आनंद को आप पहचान पाए और आप हर वक्त आनंद परम आनंद में आ जाए। परम आनंद।